हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एम विद निधि में। और आज हम बहुत सिंपल सा एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संज्ञा। ये देखने में जितना सिंपल दिखाई देता है कि हम इन्हें बचपन से पढ़ रहे हैं नाम को, संज्ञा को, वो इतना सिंपल होता नहीं है। क्योंकि जब कभी एग्जाम में कोई टॉपिक में, स्पेशली ऐसे टॉपिकों में जब फंस जाता है इंसान, तो बहुत देर तक वो अटका रहता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि बहुत सिंपल है, बट ये इतने सिंपल होते नहीं है। चलिए बात करते हैं अब टॉपिक की। संज्ञा से हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। संज्ञा कैसा शब्द है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब होता है जिस शब्द में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा लड़का, हम इसे लड़के, लड़कियां, लड़कपन आदि चेंज कर सकते हैं। हम अगर चाहे तो हम लड़के को लड़के, लड़कियां, लड़कपन, लड़का कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अविकारी शब्द होते हैं जिनमें हम चेंज नहीं कर पाते, परिवर्तन नहीं कर पाते। तो ये तो बात हो गई कि संज्ञा शब्द कैसा है। संज्ञा शब्द है विकारी शब्द। अब बात करते हैं संज्ञा की। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, अगर आपसे किसी इंटरव्यू में या कैसे भी पूछा जाए कि हमें संज्ञा का कोई शाब्दिक अर्थ बताइए, मतलब एक शब्द में इसका अर्थ बताइए, तो हम बताएंगे इसका अर्थ नाम या पहचान। ठीक है, लेकिन नाम किसका नाम? हमने बता तो दिया कि संज्ञा का अर्थ है नाम, लेकिन किसका नाम? तो वो है किसी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का और भाव का। कि हम इन सब चीजों का आपको नाम बता रहे हैं। इसकी परिभाषा है व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एक नाम लिया है रमेश, ये एक व्यक्ति का नाम है। इसमें हम प्राणी भी इंक्लूड कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो रमेश हुआ, राधा हुआ, ये सब एक नाम किसी व्यक्ति के नाम कि पता कोई पर्सन है जिनका नाम रमेश है या राधा है। जैसे हुआ गाय, ये हम एक प्रजाति, मतलब जो गाय है उसको हम देख के पहचान सकते हैं कि गाय है, उसकी पहचान है। अब हम बात करते हैं वस्तुओं की। वस्तु कैसी? निर्जीव वस्तु। हम आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं, या ये कह दें दूसरी भाषा में कि हमारे आसपास जो निर्जीव और सजीव वस्तुएं सब है, वो आएगी संज्ञा में। ठीक है, अब वस्तु कैसे? जैसे हमें मार्कर है, हमारे हाथ में मार्कर है, ठीक है, ये बोर्ड है, या ये दीवार है। ये सब चीज एक वस्तु में आ गई। अब जैसे चांद, सूर्य, जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो सब संज्ञा के अंदर ही आती है।
पर बहुत से बच्चे मतलब छोटे बच्चे जो पहली बार इनको पढ़ते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि कोई भी वस्तु मतलब जो हमें आंखों से दिखाई दे रही हो स्पष्ट रूप से, वो सब संज्ञा है। अब जैसे कहीं कूड़ा पड़ा है, ठीक है, वो भी संज्ञा है। कहीं एक पत्ता पड़ा है, वो भी संज्ञा है। आसमान में तारे हैं, वो भी एक संज्ञा ही है। अब बात आएगी स्थान की, ठीक है, स्थान की। अब स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, मेरठ, बुलंदशहर, ये सब एक जगह का नाम ही हो गया ना, कि हम उनको पहचान रहे कि हाँ ये उस जगह का नाम है। अब हमने दिल्ली लिखा, ठीक है, हमें दिल्ली लिखते ही या किसी के द्वारा बोलते कि दिल्ली, तो हमें याद है कि जहाँ पर दिल्ली जगह है, मतलब जहाँ लाल किला वगैरह वो दिल्ली है, ठीक है। हमने महाराष्ट्र नहीं सोचा, इसलिए उस जगह का जो पर्टिकुलर नाम है वो उसकी आइडेंटिटी है। और ये सब चीज हम स्थान में आ जाते हैं। अब बात रही हमने व्यक्ति वस्तु स्थान, तो हमने बहुत जल्दी पता कर लिया कि हाँ जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो सब इनमें आ गई। अब बची बात भाव की। भाव, छोटे बच्चों को ये समझाना बहुत भारी हो जाता है कि वो भाव को कैसे समझाए, क्योंकि भाव ना दिखाई देते हैं, ना हमारे आसपास है, ना सजीव ना निर्जीव। भाव वो चीज है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे घबराहट, डर, खुशी। तो जिस चीज को हम महसूस कर सके या करवा सके, अपनी बात के थ्रू हम किसी को अपने भाव बता सके या उसके भाव समझ सके, वो सब आते हैं संज्ञा के अंदर, ठीक है। जैसे एक पेन है, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये निर्जीव है लेकिन ये वस्तु के अंदर आ गई। अब जैसे मानवता, मानवता हमें वैसे तो दिखाई नहीं दे रही लेकिन हम उसे महसूस करते हैं, तो ये मानवता क्या हो गया, हमारा भाव, ठीक है। पूछा जाता है, वो पूछे जाते हैं संज्ञा के भेद, ठीक है। मूल रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती थी, लेकिन अब संज्ञा के भेद हो गए हैं 5। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इस संज्ञा में क्या होता है, हम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के बारे में बोध कराते हैं, जैसे गंगा, हिमालय, दिल्ली। अब इस स्थान की बात करें तो स्थान बहुत सारे, लेकिन दिल्ली उसमें विशेष स्थान हो गया। या जैसे पर्वत है, पर्वत बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन पर्वत में हिमालय पर्वत एक अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसे ही नदियों में गंगा अपना एक अलग स्थान रखती है, ठीक है। मतलब जो भी चीज है वो एक अपना अलग विशेष अधिकार रखती है। जैसे राधा एक विशेष का नाम होगा, सब लड़कियों का नाम तो राधा नहीं है, एक किसी विशेष का नाम होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही राधा होगी, बहुत सारी राधा होगी, पर प्रत्येक राधा अपनी आइडेंटिटी रखती है, ठीक है। जैसे हो गया राम, ये अपनी आइडेंटिटी रखता है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा दूसरे नंबर पर आएगा जातिवाचक संज्ञा। यह किसी विशेष जाति का बोध कराती है, जैसे गाय, इसमें सभी गाय आ गई। या किताब, इसमें एक सभी किताबें आ गई। ऐसा नहीं है ना कुछ विशेष है, पता नहीं कौन सी किताब की बात करें। अगर हम इसी में लिख दें रामचरितमानस, तो ये एक व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि एक विशेष बुक की बात हो रही है, ना कि सब किताबों की। इसी प्रकार से अगर हम कहें फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या हो गया,
संपूर्ण फर्नीचर, कोई भी उसमें मेज हो, कुर्सी हो, बेड हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर हम खाली बात करें उसमें कुर्सी की, तो कुर्सी क्या हो गया, अपने आप में एक विशेष, ठीक है। इसलिए जातिवाचक संज्ञा में कोई भी विशेष नहीं होता, एक पूरा जाति को संबोधित करा जाता है। थर्ड बात करेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। बेसिकली मुख्य रूप से ये जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद माना गया है, लेकिन अब ये अलग हो चुका है। द्रव्यवाचक वह पदार्थ या द्रव्य जिन्हें हम ना तोल सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा हम किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण कर सके, जैसे लोहा, दूध। इसको क्या करेंगे, हम नापेंगे या तोल लेंगे, ठीक है। दूध नापा जाएगा, लोहा तोला जाएगा। इसके द्वारा क्या होगा, हम दूसरा सामान बना सकते हैं, दूसरा कोई भी पदार्थ बना सकते हैं। जैसे दूध से हम क्या बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं, अन्य कोई भी पदार्थ बना सकते हैं। तो ये सब किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। लोहा है, लोहे से कितना सामान बन सकता है भाई, लोहे के कितने सामान बनते हैं, सब कुछ बन सकता है ना, ऐसे, ठीक है। अब हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा। ये भी जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद था। समूह, अब समूह जैसे आपको नाम से जैसे साफ पता चल रहा होगा कि किसी चीज का समूह। अब जैसे कोई टीम है, ठीक है, अब जैसे कोई टीम है, ठीक है, कोई भी उसमें जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, तो एक दल बन गया ना, एक समूह बन गया, ठीक है। अकेले प्लेयर से कोई खिलाड़ी से अकेले कोई टीम बनेगी, नहीं बनेगी। कोई भी दल, या जैसे पंचायत, तो पंचायत में क्या है, 5 पंच है, ठीक है। इसमें या तो कोई दल होगा, कोई संगठन, मोर्चा, जो भी एक पूरी जैसे फौज। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा है फौज में, उसे फौज कहलाया जाएगा, नहीं। या दल में एक बंदा है, वो पूरा दल कहलाया जाएगा, नहीं। जिसमें आदमियों की संख्या हो, मतलब एक व्यक्ति से ज्यादा हो, तो उन्हें समूहवाचक संज्ञा में लिया जाएगा, ठीक है। अब पांचवा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, इससे क्या पता चलता है कि हम अपने भाव को बता सके, अपने भाव का बोध करा सके। जैसे अब पशु है, ये क्या है, पशु एक संज्ञा ही है, तो पशु का पहले बहुत सारे जगह ये भी पढ़ाया जाता है, जहां ता लग गया वो ऐसा भी पढ़ाया जाता है, जहां ता लग गया वहां भाववाचक संज्ञा यूज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे पशु है, पशु संज्ञा हो गया, पशुता भाववाचक संज्ञा। मानवता, खुशी, आप अपने भाव किसी के थ्रू बता सके, ठीक है। आप अपनी भाव फीलिंग किसी को महसूस करा सको, वो सब आएगा भाववाचक संज्ञा में। अगर आपको, थैंक यू एवरीवन, ये टॉपिक है यहीं तक। इसके बाद अगला टॉपिक इसी पर आएगा, मैं आपको और डिटेल में इसे बताऊंगी। धन्यवाद।
सम